देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियाँ मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुनाह, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी। और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। तो आपने देखा, संजय राउत कहते हैं कि पानी में रहना तो मगरमच्छ से बैर नहीं, यानी महाराष्ट्र में रहना तो हमसे पंगे मत लेना, हम जो कर देते हैं वो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच वार पलटवार राजनीति में तो खूब है। लेकिन जब एंट्री होती है अभिनेत्री कंगना रनौत की, तो सब हैरान रह जाते हैं। वो ट्वीट कर जो कहती है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल के ट्वीट को वो रीट्वीट करते हुए कहती हैं, मेरा अनुभव कहता है कि इस प्रकरण में बहुत बड़ी साजिश रची गई है। जो पुलिस वाला सस्पेंड था, उसे शिवसेना की सत्ता में आने के बाद वापस लाया गया। गहराई से जांच की जाएगी तो और भी बहुत सारे राज बाहर आएंगे और इससे महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार गिर जाएगी। इसके बाद कंगना यह भी कहती हैं कि मुझे डराया जाएगा और उन पर 200 एफआईआर भी की जाएंगी। यानी वो साफ तौर पर कह रही है कि उन पर एफआईआर की जाएगी। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, घबराने वाली नहीं है, ये कंगना कह चुकी हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जब सुशांत मामले में किस तरीके से कंगना ने उद्धव सरकार को निशाने पर रखा था और संजय राउत अपनी भाषा तक भूल गए थे, और कैसे उन्होंने कंगना रनौत का घर तुड़वा दिया था, उन्हें भरा बुला कहा था। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि आखिरकार इन सब के बीच ये सचिन वाजे है कौन। दरअसल सचिन वजे मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। सचिन वजे मूल रूप से कोल्हापुर के हैं और 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। सेवा के दौरान ठाणे में उनका तबादला हुआ और वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में शामिल हुए। 1992 से 2004 तक उन्होंने 63 अपराधियों के एनकाउंटर किए। इसके बाद
बाइक के घाटकोपर ब्लास्ट से जुड़े मामले ने सचिन वजह की जिंदगी को बदल दिया। इस हमले के आरोपी ख्वाजा यूनिस को दिसंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन औरंगाबाद ले जाते समय वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इस घटना की सीआईडी जांच की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि ख्वाजा की मौत तो पुलिस हिरासत में ही हो गई थी। इसके बाद वजह को निलंबित कर दिया गया। फिर 2004 में सबूत मिटाने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। वर्दी उतरने के बाद सचिन ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की और वे 2008 में शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनने के बाद 2020 में एक बार फिर से सचिन वजह को वर्दी मिल गई। वर्दी पहनते ही वे एक बार फिर से एक्शन में दिखे और उन्होंने अर्नब गोस्वामी से जुड़े बहुचर्चित मामले में भी काफी चर्चा में रहे, लेकिन मनसुख की मौत के मामले में नाम आने के बाद एक बार फिर से बदनाम हो गए हैं। और अब देखना होगा जिस तरीके से जांच हो रही है, क्या सचिन वजह फंस जाएंगे और शिवसेना उन्हें कब तक बचाएगी। एक बार उन पर पहले ही दाग लग चुके हैं और एक बार फिर से वो वर्दी पहनकर अब सामने थे, लेकिन इस बार जो खबर आई उसने हर किसी को हैरान जरूर कर दिया। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइन इंडिया के साथ। नमस्कार।